अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नेमतें अल्लाह ताला की आप पे हों और हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। देखिए, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है और कोशिश की जाती है कि आप तक जो है कोई अच्छा पैगाम पहुँच सके। ये सारा अल्लाह ताला का ही काम है। हमारे अंदर कोई इतनी ख़ासियत या एबिलियत या काबिलियत नहीं है कि जो हम आप तक ये कोई बात पहुँचा सकें। हम तो पत्ता भी देखें वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है कि आपने अपने आप को कैसे मजबूत करना है, आपने अपने माइंड को कैसे मजबूत करना है। देखें, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक कुम्हार होता है, वहाँ पे उसके पास पत्थर होते हैं, वो मूर्तियाँ बनाने का काम करता है। तो उसके पास एक आदमी आ जाता है, तो वो कहता है कि जनाब मुझे एक मूर्ति चाहिए और बड़ी अच्छी सी हो, पैसे आपके जो है मुँह मांगे मैं आपको दूंगा। तो वो बंदा कहता है ठीक है जी, मुझे आप 2 लाख रुपये दे दीजिए। तो वो बंदा 1 लाख रुपये एडवांस दे देता है। तो वो बंदा जो है चला जाता है वहाँ से, कहता है कितने अरसे बाद आऊँ? तो कहता है यार 1 महीने के बाद आप आ जाना, तो आपको जो है मूर्ति तैयार मिल जाएगी, मैंने घर में अपने शो पीस के लिए रखनी है। तो वो बंदा जो है, वो जो कुम्हार होता है, वो जब पत्थर उसके पास दो पड़े होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं बिल्कुल। तो पहले वो एक पत्थर को लेता है और उसके ऊपर जब वो ज़रबे लगाना शुरू करता है, तो पत्थर के अंदर से आवाज़ आती है कि भाई हाथ मत लगाना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तो फिर जब दोबारा वो मारता है, कहता है तकलीफ़ हो रही है तो ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन वो कहता है नहीं जी, मुझे तो तकलीफ़ हो रही है। दोबारा मारता है, फिर वो तकलीफ़ होती है, वो शोर मचाता है पत्थर। तो उस पत्थर को छोड़ देता है कि यार ये तो किसी काम का नहीं है, इसको रहने दो। दूसरे पत्थर पे जब वो ज़रब लगाता है, तो वो पत्थर खामोश होता है, वो सब्र करता है कि यार शायद कोई अच्छा ही हो रहा होगा मेरे लिए। तो जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो या कुछ ऐसा गुजर रहा हो, तो आप ये समझें कि यार मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है और अल्लाह की ज़ात आपके साथ अच्छा ही करती है हमेशा। तो वो जब कुम्हार उसको मारता है, पत्थर को तराशता रहता है, तकरीबन 1 मंथ लग जाता है। तो जब वो बंदा लेने के लिए आता है जिसने वो मूर्तियाँ बनाने का ऑर्डर दिया होता है, तो वो जब मूर्ति उठा के लेके जा रहा होता है, तो वो जो पत्थर, पहले वाला पत्थर होता है जिसको पहले वो ज़रबे लगा रहा होता है, जो कहता है मुझे तकलीफ़ ना दो, तो वो पत्थर जो है सोच रहा होता है कि यार काश मैं भी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता, तो आज मैं भी किसी के घर की जो है जाके वहाँ पे जीनत बनता। तो आप खुद सोचें कि आपने अपने जो अंदर जो पत्थर है आपके, उसको कब तोड़ना है और कब इससे पत्थर से बाहर निकल के आना है और एक मूर्ति की शक्ल इख्तियार करनी है, ताकि दुनिया के अंदर आप जो है अच्छे लोगों के अंदर अच्छी महफिल कीजिए। और दूसरी बात ये है कि वो आपका अपना एक अखलाक होगा, जब उसको आपने बनाना है। ये आपका जो पत्थर है अंदरूनी, ये क्या है? ये आपका अपना अखलाक है। तो इस अखलाक को आप सबसे बेहतरीन कर दीजिए, ताकि दूसरों को आपकी गुफ्तगू भी पसंद आए और आप का गुजरना वो बंदे कहेंगे यार वाह क्या बंदा गुजर रहा है यार, क्या बात करके गया है, क्या आ गया है। तो ये प्यारे दोस्तों साथियों, अपनी ज़िंदगी को मकसद को जो है वो एक मकसद की तरफ लेके आएँ कि यार अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना कोई बेफ़ायदा और बेमायने नहीं बनाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक दरख्त के नीचे खड़े हुए थे, तो ऊपर एक छिपकली थी बड़ी सी। तो वो उसने जो है वो वहाँ से वो यानी कि अपना वो खाना सा कर दिया। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जब यहाँ पे गिरा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह पाक, ये आपने इस छिपकली को क्यों बनाया? देखें इसने मेरे जो है यानी कपड़े गंदे कर दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा, आपको पता है कि ये छिपकली रोज़ मुझसे कहती है कि अल्लाह ताला आपने मूसा को क्यों पैदा किया? इसने कभी मेरी देखभाल नहीं की, कभी मुझे नहीं पूछा कि तू भूखी है या खाना खाया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह, बेशक आपकी जो कुदरत है वो आप बेहतर जानने वाले हैं और बेहतर करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए। किसी का नुकसान मत सोचिए। जिन लोगों ने जिन किसी का अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा रिटर्न हुआ है दुनिया के अंदर। आप 10% किसी पे खर्च करते हैं तो आपको अल्लाह ताला 70% देते हैं, इससे भी ज़्यादा देते हैं। ये तो जस्ट एक काउंटिंग है। तो आप अपने आप को जो है डेवलप कीजिए, किसी भी फील्ड के अंदर हैं वहाँ पे आप मुखलिस रहिए। तो एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा चला गया। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो मालिक है वो मुझे जितनी तनख्वाह देता है उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अपने मालिक को कह दीजिए कि जो मेरी तनख्वाह अगर 1000 रुपये है तो 700 कर दे। तो वो बंदा चला जाता है वहाँ से, परेशान होता है थोड़ा सा, कहता है यार ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप कह दिया है तो मैंने तो करना है। तो वो जाके अपने उस मालिक से कहता है कि आप जो है मेरी तनख्वाह 700 रुपये कर दें। तो वो मालिक कहता है ठीक है यार कोई बात नहीं, आप 700 रुपया ले लें, आप काम करना शुरू कर दें। वो जब काम करता है, कुछ अर्से बाद दोबारा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। तो बंदा कहता है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे से पूछते हैं कि यार बताओ अब आपका जो है कैसा गुजारा हो रहा है? तो वो कहता है कि जी अब काफ़ी यानी कि बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी हालात तंग के तंग ही हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपने उस यानी कि काम वाले मालिक से कह दो कि जनाब मेरी तनख्वाह इससे भी थोड़ी कम कर दें। तो वो बंदा जब जाता है यानी कि अपने मालिक को कहता है जाके जी अब मेरी 500 तनख्वाह कर दें। तो जब 500 हो जाती है, तो कुछ अर्से बाद दोबारा जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है, तो वो बंदा कहता है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि आप अब आपके हालात कैसे हैं? तो बंदा कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, घर में बहुत अच्छी बरकतें ही बरकतें आ गई हैं, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि दुनिया में लोग कहते हैं कि जनाब मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए तो मैं तरक्की करूँगा, मुझे ज़्यादा माल मिलेगा तो मैं तरक्की करूँगा, मेरी तनख्वाह कम हुई तो मैं तरक्की कर गया, इसके पीछे क्या राज है? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उन्होंने फरमाया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने जितना पहले आप
आपको तनख्वाह मिलती थी उतना आप काम नहीं करते थे, अब आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है इतना ही आप काम करते हैं, तो इस तरह इस काम के अंदर बरकत आ गई है। तो मेरे भाई ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ें, बरकत वाली मेहनत कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए। तो इस वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नेमतें अल्लाह ताला की आप पे हों और हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। देखिए बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है और कोशिश की जाती है कि आप तक जो है कोई अच्छा पैगाम पहुँच सके। ये सारा अल्लाह ताला का ही काम है, हमारे अंदर कोई इतनी खासियत या एबिलियत या काबिलियत नहीं है कि जो हम आप तक ये कोई बात पहुँचा सकें। हम तो पत्ता भी देखें वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है कि आपने अपने आप को कैसे मजबूत करना है, आपने अपने माइंड को कैसे मजबूत करना है। देखें मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक कुम्हार होता है, वहाँ पे उसके पास पत्थर होते हैं, वो मूर्तियाँ बनाने का काम करता है। तो उसके पास एक आदमी आ जाता है, तो वो कहता है कि जनाब मुझे एक मूर्ति चाहिए और बड़ी अच्छी सी हो, पैसे आपके जो है मुँह मांगे मैं आपको दूंगा। तो वो बंदा कहता है ठीक है जी, मुझे आप 2 लाख रुपये दे दीजिए। तो वो बंदा 1 लाख रुपये एडवांस दे देता है। तो वो बंदा जो है चला जाता है वहाँ से, कहता है कितने अरसे बाद आऊँ? तो कहता है यार 1 महीने के बाद आप आ जाना, तो आपको जो है मूर्ति तैयार मिल जाएगी, मैंने घर में अपने शो पीस के लिए रखनी है। तो वो बंदा जो है, वो जो कुम्हार होता है, वो जब पत्थर उसके पास दो पड़े होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं बिल्कुल, तो पहले वो एक पत्थर को लेता है और उसके ऊपर जब वो ज़रबे लगाना शुरू करता है, तो पत्थर के अंदर से आवाज़ आती है कि भाई हाथ मत लगाना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तो फिर जब दोबारा वो मारता है, कहते हैं तकलीफ़ हो रही है तो ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन वो कहता है नहीं जी, मुझे तो तकलीफ़ हो रही है। दोबारा मारता है, फिर वो तकलीफ़ होती है, वो शोर मचाता है पत्थर, तो उस पत्थर को छोड़ देता है कि यार ये तो किसी काम का नहीं है, इसको रहने दो। दूसरे पत्थर पे जब वो ज़रब लगाता है, तो वो पत्थर खामोश होता है, वो सब्र करता है कि यार शायद कोई अच्छा ही हो रहा होगा मेरे लिए। तो जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो या कुछ ऐसा गुजर रहा हो, तो आप ये समझें कि यार मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है और अल्लाह की ज़ात आपके साथ अच्छा ही करती है हमेशा। तो वो जब कुम्हार उसको मारता है, पत्थर को तराशता रहता है, तकरीबन 1 मंथ लग जाता है। तो जब वो बंदा लेने के लिए आता है जिसने वो मूर्तियाँ बनाने का ऑर्डर दिया होता है, तो वो जब मूर्ति उठा के लेके जा रहा होता है, तो वो जो पत्थर पहले वाला पत्थर होता है जिसको पहले वो ज़रबे लगा रहा होता है, जो कहता है मुझे तकलीफ़ ना दो, तो वो पत्थर जो है सोच रहा होता है कि यार काश मैं भी थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता, तो आज मैं भी किसी के घर की जो है जाके वहाँ पे ज़ीनत बनता। तो आप खुद सोचें कि आपने अपने जो अंदर जो पत्थर है आपके, उसको कब तोड़ना है और कब इससे पत्थर से बाहर निकल के आना है और एक मूर्ति की शक्ल इख्तियार करनी है, ताकि दुनिया के अंदर आप जो है अच्छे लोगों के अंदर अच्छी महफिल कीजिए। और दूसरी बात ये है कि वो आपका अपना एक अखलाक होगा, जब उसको आपने बनाना है। ये आपका जो पत्थर है अंदरूनी, ये क्या है? ये आपका अपना अखलाक है। तो इस अखलाक को आप सबसे बेहतरीन कर दीजिए, ताकि दूसरों को आपकी गुफ्तगू भी पसंद आए और आप का गुजरना वो बंदे कहेंगे यार वाह क्या बंदा गुजर रहा है यार, क्या बात करके गया है, क्या आ गया है। तो ये प्यारे दोस्तों साथियों, अपनी ज़िंदगी को मकसद को जो है वो एक मकसद की तरफ लेके आएँ कि यार अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना कोई बेफ़ायदा और बेमायने नहीं बनाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक दरख्त के नीचे खड़े हुए थे, तो ऊपर एक छिपकली थी बड़ी सी, तो वो उसने जो है वो वहाँ से वो यानी कि अपना वो खाना सा कर दिया। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जब यहाँ पे गिरा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह पाक, ये आपने इस छिपकली को क्यों बनाया? देखें इसने मेरे जो है यानी कपड़े गंदे कर दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा, आपको पता है कि ये छिपकली रोज़ मुझसे कहती है कि अल्लाह ताला आपने मूसा को क्यों पैदा किया? इसने कभी मेरी देखभाल नहीं की, कभी मुझे नहीं पूछा कि तू भूखी है या खाना खाया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह, बेशक आपकी जो कुदरत है वो आप बेहतर जानने वाले हैं और बेहतर करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, किसी का नुकसान मत सोचिए। जिन लोगों ने जिन किसी का अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा रिटर्न हुआ है दुनिया के अंदर। आप 10% किसी पे खर्च करते हैं तो आपको अल्लाह ताला 70% देते हैं, इससे भी ज़्यादा देते हैं। ये तो जस्ट अकाउंटिंग है। तो आप अपने आप को जो है डेवलप कीजिए, किसी भी फील्ड के अंदर हैं वहाँ पे आप मुखलिस रहिए। तो एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा चला गया, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो मालिक है वो मुझे जितनी तनख्वाह देता है उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अपने मालिक को कह दीजिए कि जो मेरी तनख्वाह अगर 1000 रुपये है तो 700 कर दे। तो वो बंदा चला जाता है वहाँ से, परेशान होता है थोड़ा सा, कहता है यार ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब कह दिया है तो मैंने तो करना है। तो वो जाके अपने उस मालिक से कहता है कि आप जो है मेरी तनख्वाह 700 रुपये कर दें। तो वो मालिक कहता है ठीक है यार कोई बात नहीं, आप 700 रुपये ले लें, आप काम करना शुरू कर दें। वो जब काम करता है, कुछ अर्से बाद दोबारा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। तो बंदा कहता है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे से पूछते हैं कि यार बताओ अब आपका जो है कैसा गुजारा हो रहा है? तो वो कहता है कि जी अब काफ़ी यानी कि बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी हालात तंग के तंग ही हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपने उस यानी कि काम वाले मालिक से कह दो कि जनाब मेरी तनख्वाह इससे भी थोड़ी कम कर दें। तो वो बंदा जब जाता है यानी कि अपने मालिक को कहता है जाके जी अब मेरी 500 तनख्वाह कर दें। तो जब 500 हो जाती है, तो कुछ अर्से बाद दोबारा जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है, तो वो बंदा कहता है
हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि आप अब आपके हालात कैसे हैं? तो बंदा कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, घर में बहुत अच्छी बरकतें ही बरकतें आ गई हैं, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि दुनिया में लोग कहते हैं कि जनाब मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए तो मैं तरक्की करूँगा, मुझे ज़्यादा माल मिलेगा तो मैं तरक्की करूँगा, मेरी तनख्वाह कम हुई तो मैं तरक्की कर गया, इसके पीछे क्या राज़ है? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उन्होंने फरमाया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने जितना पहले आपको तनख्वाह मिलती थी उतना आप काम नहीं करते थे, अब आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है इतना ही आप काम करते हैं, तो इस तरह इस काम के अंदर बरकत आ गई है। तो मेरे भाई ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ें, बरकत वाली काम, बरकत वाली मेहनत कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए। तो इस वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए।